लोकसभा चुनाव 2024 में वोटर्स ने नोटा का खूब जमकर इस्तेमाल किया और इसकी एक मिसाल बना इंदौर, जहां करीब 2,18,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों की माने तो इस बार लगभग 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा को वोट दिया। इतने वोटों में कम से कम 2 लोकसभा सीटों का चुनाव तय हो जाता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में नोटा चुनाव का हिस्सा बना और तब से ही हर चुनाव में ये काफी लोगों की पसंद बना हुआ है। निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं का विकल्प उपलब्ध कराया था। ये ऐसे मतदाताओं के लिए है जो किसी भी दल के प्रत्याशी से खुश नहीं हैं लेकिन अपना वोट डालना चाहते हैं। नोटा का बटन दबाने का मतलब है कि वोटर को चुनाव लड़ रहा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सबको काफी चौंकाया, लेकिन एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा वो था इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल। अगर आंकड़ों की माने तो इस बार चुनाव में हर 100वें आदमी ने नोटा का बटन दबाया है। करीब 6,78,000 लोगों ने नोटा को चुना। नोटा के इस्तेमाल ने इस बार एक रिकॉर्ड बनाया, जहां इंदौर में वोटर्स राजनीतिक पार्टियों से इतने नाराज हुए कि करीब 2,18,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबा दिया। इंदौर की बात करें तो यहां शंकर लालवानी ने जीत हासिल की और उसके बाद सीट पर जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो रहा नोटा। वोटों के अंतर पर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटों का अंतर नोटा से नहीं बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी के उम्मीदवार से तय किया जाएगा। यहां तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के संजय सोलंकी उम्मीदवार थे। बीजेपी ने यहां अपना 35 साल का जीत का रिकॉर्ड कायम रखा। इस सीट पर यानी इंदौर में कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं थी। चुनाव में कांग्रेस शुरू से ही बाहर हो गई थी क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल के दिन अपना पर्चा वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इंदौर के चुनावी इतिहास से कांग्रेस गायब हो गई। फिर कांग्रेस पार्टी ने यहां नोटा के लिए खूब प्रचार किया, जिसका नतीजा ये रहा कि नोटा को 2,18,000 वोट मिल गए। कांग्रेस ने नोटा अभियान छेड़ने के बाद ही दावा किया था कि यहां नोटा कम से कम 2 लाख वोट हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाएगा और चुनावी परिणाम आने के बाद इस दावे पर मुहर भी लग चुकी है। चुनाव के मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो अगर इंदौर में नोटा शंकर लालवानी से आगे भी निकल जाता तब भी शंकर लालवानी ही लोकसभा सांसद बन जाते। इस लोकसभा चुनाव से पहले भी नोटा का जादू खूब चला। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में 1,89,364 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,90,907 लोगों ने नोटा के बटन का इस्तेमाल किया। ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम वाले बटन में सबसे नीचे नोटा का बटन होता है। वहीं बात करें रोहेलखंड के रण की तो यहां भी प्रमुख प्रत्याशियों के बाद नोटा मतदाताओं की पहली पसंद बना। बरेली मंडल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर ताल ठोक रहे छोटे दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी न केवल नोटा से हारे बल्कि जमानत भी गंवा बैठे। ज्यादातर जगह बसपा प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो गई। बरेली सीट पर भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के बाद सबसे ज्यादा मत हासिल करके नोटा तीसरे स्थान पर रहा। वहीं बदायूं, शाहजहांपुर, आंवला और पीलीभीत में भी नोटा ने भाजपा, सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा प्रत्याशी के बाद सबसे अधिक मत प्राप्त किए। राजधानी के 7 संसदीय क्षेत्रों से चुनावी दंगल में उतरे 142 प्रत्याशियों पर नोटा भारी पड़ा। दक्षिणी दिल्ली से 22 में से 19 उम्मीदवारों से ज्यादा व उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 26 में से 23 उम्मीदवारों से ज्यादा वोट नोटा को पड़े। पश्चिमी दिल्ली से 24 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 22 उम्मीदवारों से ज्यादा वोट नोटा को मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों में से 68% उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले थे। इसके पहले 2014 के लोकसभा आम चुनाव में मैदान में उतरे 240 प्रत्याशियों में से 137 को नोटा से कम वोट मिले। इस तरह 2024 और 2019 में 5 लोकसभा क्षेत्र में ही कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबाया गया था। सिंहभूम में 24,270 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया,
और फिर आया खूंटी लोकसभा सीट का नंबर, जहां 21,245 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। राजमहल में 12,919 लोगों ने, गोंडा में 18,683 लोगों ने, दुमका में 14,396 और गिरिडीह में 19,798 वोटरों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब स्वच्छता में नंबर 1 शहर का खिताब हासिल करने वाले इंदौर ने नोटा के इस्तेमाल में भी नंबर 1 का तमगा ले लिया है। इससे पहले नोटा को सबसे ज्यादा वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के गोपालगंज जिले में मिले थे, जहां 51,660 वोटरों ने नोटा का विकल्प चुना था। देश में अभी तक नोटा का ज्यादा प्रभाव चुनाव और मतदाताओं पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इससे मतदाता अपना असंतोष तो जता देते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। नोटा को मिले वोट सीधे तौर पर चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार ही विजेता घोषित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि नोटा का बटन दबाना वोट खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे यह संदेश जरूर जाता है कि मतदाता उस क्षेत्र के दलों के उम्मीदवारों से खुश नहीं है। और जब नोटा पर पड़ने वाले वोट इतने ज्यादा हों कि नोटा उपविजेता का स्थान प्राप्त कर ले, तो यह और भी विचारणीय हो जाता है। आपका नोटा पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल सुखनदान स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।